23 अप्रैल को बंगाल की आधी सीटों पर वोट पड़ेंगे। उसी दिन तमिलनाडु की पूरी सीटों पर चुनाव हो जाएंगे। अमित शाह अभी बंगाल छोड़कर तमिलनाडु में लगे हुए हैं। तमिलनाडु में पिछले कई चुनाव से दो फ्रंट की टक्कर होती रही है, लेकिन इस बार एक तीसरा फ्रंट भी है। टीवी के पार्टी बनाकर तमिल सेना के एक्टर थलापति विजय चुनावी मैदान में है। विजय की रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ आ रही है। तमिल सियासत में बीजेपी ने एंट्री तो कर ली है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो है। 2016 के तमिलनाडु चुनाव में बीजेपी 188 सीटों पर लड़ी थी। 180 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। उसे 2.84% वोट मिले थे और बीजेपी कोई सीट नहीं जीत पाई थी। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसे 2.62% वोट मिले और विधानसभा की 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इस बार भी बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में है और 26 सीटों पर लड़ रही है। तमिलनाडु में बीजेपी के सबसे एग्रेसिव लीडर अन्नामलाई को फिलहाल साइडलाइन में रखा गया है। कहते हैं कि एआईएडीएमके के दबाव के चलते ऐसा किया गया है। वोटिंग से 4 दिन पहले इंडिया टीवी के साउथ इंडिया एडिटर टी राघवन ने चेन्नई के वोटर्स का मूड समझा। थोड़ा बीजेपी के जो स्टॉन्च सपोर्टर्स कह लो, उनमें थोड़ा लगा कि अन्नामलाई रहते तो और बढ़िया रहता। थोड़ा वो क्या बोलते हैं, उसमें एक स्टेप डाउन हुआ ही है। Definitely, candidate selection is much better this time, so the vote share will increase. Vote share will increase. और सीटों पे जो 27, क्योंकि पिछली बार 20 लड़ी थी, 4 जीती थी, इस बार 27 पे लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि उस पे टैली बढ़ेगी सीटों की भी? Tally will increase. Of course, tally will increase. प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात कर लें, लगातार वो दौरे कर रहे हैं, उन्होंने इम्फसाइज भी किया है, तो आपको लगता है कि मोदी फैक्टर जो है वो तमिलनाडु में अब काम करने लगा है, या पहले काम नहीं कर रहा था अब करने लगा? अब थोड़ा सा उनके नाम पर भी यहाँ पर वोट पड़ने शुरू हुए? काफ़ी हद तक मोदी फैक्टर है, बट यू नो इट विल टेक मोर टाइम, बिकॉज सी यहाँ पर दैट्स व्हाट यहाँ का कल्चर एक है कि साउथ इज साउथ। वो तो दैट फैक्टर कीपिंग इन माइंड, मोदी इफेक्ट विल कीप कमिंग इन, कीप इंक्रीजिंग, बट टाइम लगता है ना। ये लोग 100 साल से, वो 20 साल से, तो वो फर्क आ जाएगा ना। टाइम लग रहा है। वो द्रविड़ अस्मिता की बात करें, और एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी डीएमके ने इसको बनाया है। तमिलनाडु के लिए ज़्यादा सीट्स या सेम प्रपोर्शन में वो सीट्स बढ़े विद द डिलिमिटेशन, सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट्स तमिलनाडु को मिले तो अच्छा रहेगा। ये तो प्रपोज किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ओवरऑल 50% जो है हर स्टेट के लिए प्रो रेटा बेसिस पे इसको हम कर देंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल ये जानना चाह रहा था कि ये नैरेटिव जो लेकर जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि डीएमके बहुत बड़े लेवल पे इसको चला रही है कि हमने 12 साल में पहली बार प्राइम मिनिस्टर को हरा दिया, तो ये नैरेटिव आपको लगता है कि लोगों के बीच में चला गया है, लोग ये जानने लगे हैं कि तमिलनाडु का हक इससे छीना जा रहा है, या फिर लोग ये समझ रहे हैं कि वाकई में नारी शक्ति का अपमान हुआ है? ये देखिए, डेफिनेटली नारी पॉलिटिक्स के कारण नारी बीच में पिसी गई है। ये आपको ऐसा लगता है? लेडीज का 33% आरक्षण रहता तो बहुत अच्छा रहता। तमिलनाडु में इससे फर्क पड़ेगा आपको लगता है? क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि तो तमिलनाडु के हक को छीनने की बात थी, इसीलिए हमने उसका विरोध किया। नहीं, ये कदापि झूठ फैलाया जा रहा है। यहाँ से इससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। उल्टा इसको इस पार्टी से फायदा होगा। BJP party is growing, there is no doubt, but Annamalai factor is a very huge bonus for BJP party. Since he being a youngster, from my circle, on my friend circle alone, many youngsters have joined BJP only after seeing the Mr. Annamalai. संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद मोदी ने जिन 4 नेताओं और जिन 4 पार्टियों को इसका जिम्मेदार ठहराया है, डीएमके के स्टालिन उनमें से एक हैं। मोदी महिला आरक्षण के मुद्दे पर डीएमके का वोट घटाना चाहते हैं। उधर डीलिमिटेशन के इशू पर डीएमके अपना वोट बढ़ाना चाहती है। जनता का फैसला 80 घंटे बाद ईवीएम में बंद हो जाएगा। रिजल्ट के लिए 4 मई तक वेट करना पड़ेगा।